तो हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग ने टाइप देखा कि किस टाइप से हम टाइप पास करते हैं। उसके बाद अगर एरे का है तो उसका टाइप कैसे देंगे। तो अगर एरे के अंदर सेम डेटा है, नंबर नंबर सारा डेटा नंबर है, तो बाहर में ही हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। लेकिन अगर अंदर में डेटा डिफर है तो हम बाहर में और के हेल्प से भी जा सकते हैं। नहीं तो उसका हम लोग क्या करेंगे, टपल क्रिएट कर देंगे। और टपल में क्या हो रहा था कि एरे के अंदर जितना डेटा है, एक एरे बनाइए, उसके अंदर उसका सारा का डेटा टाइप डाल दीजिए। तो वो था आपका टपल का कॉन्सेप्ट। तो एक हमारा क्या है, टाइप इन रेफरेंस देख रहे थे, एंड एक हमारा टाइप एनोटेशन। तो एनोटेशन मतलब क्या हो गया कि जो हम कॉलन देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि एनोटेशन होता क्या है। तो एनोटेशन के हेल्प से हम टाइप को लिखते हैं। लेकिन टाइप इनफेरेंस में क्या होता है, तो टाइप इनफेरेंस में हम लोग लिखते नहीं है, जैसे ही हम लोग कुछ भी अगर वेरिएबल लिखते हैं ना, वो आपको ऐसे ही सजेशन में दिखा देता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक्स कॉलन सॉरी एक्स इक्वल टू 5 डाल दिया। तो आप जैसे ही एक्स के ऊपर कर्सर रखिएगा तो ये दिखा देगा कि एक्स क्या है, नंबर टाइप का है। तो वही उसी को बोलते हैं इनफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका था जावास्क्रिप्ट एरे टाइप, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट एरे टाइप पे। तो एरे के अंदर हम लोग देख लिए थे कि जितना भी डेटा है, या तो आप सारा के अगर कॉमन टाइप का है तो बाहर रखिए। नहीं तो अगर हर एक का अंदर में सेपरेट सेपरेट है, तो आप एक सेपरेट एरे ही बनाइए, उसके अंदर सबका पास कर दीजिए कि कौन डेटा किस टाइप का है। उसी को क्या कहते हैं, टपल। तो टपल क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस कर, टपल वर्क लाइक एन एरे विथ सम एडिशनल कंसिडरेशन। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टपल आर फिक्स्ड। ठीक है, टपल के अंदर एलिमेंट फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी कुछ है आगे जाके कुछ हो गया, नहीं। द टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एंड नीड नॉट टू बी सेम। एलिमेंट जो है हमारा क्या है, हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारा डेटा स्ट्रिंग है, नंबर है। क्योंकि इसी के तौर पे हम क्या करेंगे, एरे के अंदर हम लोग डेटा टाइप को पास करा देते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी इशू हुआ आपको एरर मिल जाएगा। तो ये था टपल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनम। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट अगर हम देखें तो टपल, इंटरव्यू टाइम में अगर देखिए तो टपल, व्हाट इज टपल होता है। नेक्स्ट व्हाट इज एनोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट 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 व्हाट इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे अगर जाइए तो व्हाट इज एनी, व्हाट इज नंबर, वो सब तो कॉमन हो गया। नेक्स्ट आते हैं इनम टाइप का। सो इनम जनरली एक्चुअली टाइप स्क्रिप्ट में मेन चीज जो पॉपुलर है रियल टाइम के प्रोजेक्ट में वो इनम है। इनम से क्या होता है, कुछ भी अगर आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं ना, सपोज आप यहां पर मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइटल लिखा, फाइन। और क्या कीजिएगा, इस टाइटल को आप यहाँ पे लिखिएगा, करेक्ट, सॉरी, टाइटल यहाँ दीजिएगा, टाइटल का टाइप दीजिएगा कि हमारा string स्ट्रिंग इक्वल टू हमने दे दिया वेलकम टू टाइप स्क्रिप्ट। वेलकम टू टाइप स्क्रिप्ट हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हार्ड कोडेड वैल्यू हम पास कर रहे हैं ना, ये नहीं करेंगे। और इस चीज से हम बचेंगे। हमारा यूआई पे अगर जाते हैं तो आउटपुट सही आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, वेलकम टू टाइप स्क्रिप्ट दिया। तो जैसा हम पास कर रहे हैं, चलिए इसको H1 में लिख देते हैं, फाइन। मतलब एक तरह से देखिए तो हम एंगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अलग से टाइप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बट उसके अंदर ही हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं सारा। इससे यह है कि आपको काम करने में भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या हो गया कि वेलकम टू टाइप स्क्रिप्ट आ गया। तो अंतर क्या हुआ, कुछ नहीं लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो ये स्ट्रिंग जो बना रहे हैं ना, हम यहाँ ना रखें। ठीक है, और इसे कहीं एक फिक्स जगह पे पास कर दें, मीन्स क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम क्यों इसके साथ मिक्स करें। कोई ऐसा हम कांस्टेंट बना ले जहाँ पे क्या करेंगे, हम सारा कांस्टेंट को वहां पे रख दें और वहां से हम इसे कॉल कर लें। तो वो काम हम जावा टाइप स्क्रिप्ट में इनम के हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो इनम क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का क्लास टाइप का ही है। तो यहाँ देखते हैं, तो इन दिस ट्यूटोरियल, ठीक है इसको हटाइए। तो व्हाट इज इनम, इनम इज ए ग्रुप ऑफ नेम्ड कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट है लेकिन ग्रुप कैसे बनेगा, उसका नेम के साथ बनेगा। नेम एंड की एंड वैल्यू जो होता है ना, वही। तो इनम स्टैंड फॉर द इनन्यूमरेटेड टाइप्स। टू डिफाइन अ इनम यू विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट यूज द इनम कीवर्ड
फॉलोड बाय द नेम ऑफ द इनम। तो इनम कीवर्ड हमें लगाना पड़ेगा और इनम का नाम रखना पड़ेगा कि किस नाम जो पूरा का पूरा क्या है। नेक्स्ट, देन डिफाइन कांस्टेंट वैल्यू टू द इनम। लाइक यहाँ पे अगर आप देखिए, क्या हुआ, तो हमने यहाँ एक सेकंड इसको बाहर रख दीजिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग ने इनम नाम का कीवर्ड रखा, उसके बाद जो भी आप यहाँ रखना चाहते हैं ना, क्या रख रहे हैं, मान लीजिए कोई पेज का नाम या कुछ भी रख देते हैं वैसा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइटल डिटेल लिख देते हैं इसको, टाइटल डिटेल्स। और अब क्या करेंगे, टाइटल डिटेल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को ला रहे हैं एंड यहाँ पे आप सारा कांस्टेंट को डिफाइन कर दीजिए। लेकिन कैसे, तो मान के चलिए ये पहला जो है ना क्या है, टाइटल के लिए है, तो हम लोग यहाँ पे टाइटल देते हैं एंड वैल्यू देते हैं। वैल्यू क्या रखे हैं, वेलकम टू। ठीक है, क्या हुआ, तो हम लोग शायद मुझे ब्रैकेट नहीं भी रखें तो काम चलेगा, देख लेते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग ने क्या किया, टाइटल नाम का एक की बनाया एंड इसको हम वैल्यू दे रहे हैं, मतलब की एंड वैल्यू पेयर नहीं चल रहा है, ये की एक तरह से बना बोलिए तो वेरिएबल ही बना रहे हैं। टाइटल नाम का वेरिएबल हुआ, उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, इस जो हम लोग टाइटल बनाए ना, इसको यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे। एक सेकंड, किसका आया है, ओके। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम लोग वेलकम लिख रहे थे ना, अब इस वेलकम को यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इसमें डिफाइन कर दिया। अब इसको हम लोग कॉल करेंगे, तो कैसे, तो फिलहाल तो अभी हमारा इसी में बना हुआ है, तो हम इसको डॉट टाइटल, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा बना हुआ था, हमने इसको यहाँ पे कॉल किया एंड ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा छोटा हो गया क्या स्क्रीन, या चलेगा, स्क्रीन दिख रहा है ना सही से, या छोटा ज्यादा है, नहीं सर ठीक है। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टाइटल यहाँ डिफाइन हो गया एंड उसी टाइटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एज ए वैल्यू यहाँ पे कॉल कर लिए। तो हम लोग टाइटल डिटेल डॉट टाइटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट डॉट एक की निकाल लिए। अब देखिए जो वैल्यू हम लोग यहाँ पहले लिखे थे, अब हमारा यहाँ नहीं है, वो वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। अब सेव करते हैं और टीएस पे HTML पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसको तो वैल्यू चाहिए था, इनडायरेक्टली वैल्यू कहीं से आ रहा है, देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं, प्रॉपर है। अब हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं और इनपुट में जो हम लोग वैल्यू प्रोवाइड किए हैं उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मतलब हम लोग कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारा वैल्यू यहीं से आ रहा है या कहीं और गया है, तो सही है। मतलब इस टाइप से क्या होता है ना, हम लोग इनम को डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन जनरली रियल टाइम के प्रोजेक्ट में अभी आपको इसमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, वही चीज हम लोग नीचे लिखे थे, कोई बेनिफिट थोड़ी है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक सेकंड इनम पर रहे ना, इसी में बना देता हूँ एक न्यू फाइल, enum.ts, ठीक है। .ts नाम से एक फाइल बना दीजिए, मतलब ये एक क्लास रहेगा एक्चुअली। सो एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें क्लास को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्लास, क्लास का नाम देना पड़ता है ना। तो जो क्लास का नाम रहेगा वो enum रहेगा एंड इसके अंदर आते हैं, सॉरी क्लास नहीं लगता है, रखते हैं डायरेक्ट हम लोग enum ही रख देते हैं।
अब यहाँ से उठाइए, पूरा को कट करके हटाइए और इस पेज पे ले आता हूँ वो सारा चीज को। तो हम लोग क्या किए हैं, इनम हुआ और इनम का नाम क्या है, टाइटल डिटेल रखे हैं। तो हम लोग यहाँ टाइटल डिटेल रख देते हैं। एंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। फिलहाल इसको सही कर लें, उसके बाद देखा जाएगा क्या गड़बड़ है। कैन नॉट फाइंड नेम टाइटल, ओ इसको स्ट्रिंग बना देगा। एक्सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो एनम टाइटल डिटेल इक्वल टू शायद नहीं रहेगा। अब इसको जो है हम लोग वहां पे कॉल करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी फिलहाल हम लोग एक ही रखे हैं ना, इसके अंदर मैं एक और डेटा को डालता हूँ। तो यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं, सारा हार्ड कोडेड डेटा को यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिख दें, एप्लीकेशन नेम, ठीक है, इक्वल टू, अब जो चीज आप वहां पे लिखते हैं हार्ड कोडेड करके, SCR टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो चीज हार्ड कोड करके आप वहां TS पेज पे लिखते थे, अब उसको क्या किए हम लोग यहाँ पे सेपरेट एक फाइल में क्रिएट कर दिए। अब इसको यहाँ पे कैसे लाएंगे, अब इसे, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट किए हैं ना, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फाइल को। फाइन, इंपोर्ट कीजिए डॉट स्लैश, देखिए कहीं पे मिल गया तो अच्छी बात है, मिल रहा है इनम। और यहाँ पे आइए, क्या है, इनम का नाम है टाइटल डिटेल। हम लोग ने टाइटल डिटेल को यहाँ पे कॉल कर दिया। और तो टाइटल डिटेल पे कर क्या रहे हैं, हम लोग वैल्यू को कॉल किए थे। तो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। तो इक्वल टू किसके पास है, तो टाइटल डिटेल के पास ही है, टाइटल डिटेल्स और क्या, डॉट लगाइए। और जैसे ही डॉट लगाइएगा ना आपको सारा दिख जाएगा, दिख रहा है दो चीज, टाइटल एंड एप्लीकेशन नेम, क्योंकि हमने दो चीज का वहां बनाया है ऑब्जेक्ट के अंदर। हमें टाइटल चाहिए, टाइटल ले लेंगे, चेक करते हैं एरर देता है या वैल्यू आता है। आ गया, प्रॉपर है, कोई इशू नहीं। अब मुझे दूसरा जो था ना वो भी चाहिए, और नहीं तो मान के चलिए इससे तो हमने इस टाइप से ले आया, चलिए इसको रहने देते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला सिंगल डेटा। मुझे क्या करना है कि उस पेज पे जितना भी डेटा है, ओ कट गया, 1 सेकंड, नेट कटेगा थोड़ा सा, 1 सेकंड। हाँ सर। चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ, हाँ कहाँ गया, तो यहाँ क्या किया हम लोग, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टाइटल को ही कॉल कर दिया। पहले क्या कर रहे थे, 1 बाई 1 हम लोग कॉल कर रहे थे। इस बार मैं क्या चाह रहा हूँ कि दोनों को एक साथ कॉल कर लूं
और तब UI पे शो कराऊंगा। ठीक है, मीन्स हम लोग क्या किए, पहले टाइटल को लिए थे सिर्फ। तो मान लीजिए किसी को जरूरत था एप्लीकेशन नेम, तो फिर एप्लीकेशन नेम को कॉल करना पड़ता। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि वो दोनों को कोई ऐसा से हम कॉल कर लें कि जिससे क्या हो ना, कि कहीं पे भी हम लेके जहां मन है वहां से हम निकाल दें दोनों को। नहीं तो आपको दो वेरिएबल बनाना पड़ जाएगा। होता क्या, जो सीन बताता हूँ पहले, तब हम लोग उसी से बचने के लिए देखेंगे जुगाड़। तो एक तो ऑप्शन ये हुआ, टाइटल नेम आ गया। अब दूसरा क्या था, एप्लीकेशन नेम। ठीक है, मुझे एप्लीकेशन नेम भी चाहिए, तो क्या करेंगे, सेम चीज को हम लोग लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग ले आते हैं ऐप नेम। फाइन, वेरिएबल कुछ ही बनाइए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग का एनोटेशन छूट गया है, इसको कोलन मत पढ़िएगा, आप इसे एनोटेशन पढ़िए तो याद रहेगा। हमें क्या चाहिए, हटाइए टाइटल को, सेकंड वाला वैल्यू चाहिए था एप्लीकेशन नेम। समझ में आ गया। और ये एप्लीकेशन नेम इधर हमें कंसोल में चाहिए, कंसोल में चाहिए जियोनिटी में कॉल कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे कंसोल लेते हैं एंड ऐप नेम लीजिए तो आपको आ जाएगा। इसी चीज को हम HTML पे चाहते हैं। तो आ गया टाइप स्क्रिप्ट एंड वेलकम टू एंगुलर। और यहाँ पे आपको आ रहा है टाइप स्क्रिप्ट। तो हमारा क्या हुआ, जो चीज हमारा हार्ड कोडेड वहां अवेलेबल था वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। तो एक काम तो हो गया। चलिए, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, अभी एक चीज सोचिए कि आप ये जो दो बार लिख रहे हैं, दो लाइन लिख रहे हैं, क्या जरूरत है दो लाइन लिखने का, आपका एक लाइन से काम हो जाएगा। क्योंकि यही चीज हमें काम क्या हो रहा है, UI पे या कहीं पे भी टाइटल या ऐप नेम लाने के लिए किए हैं ना। तो इतना ना करके हम इस चीज से बच सकते हैं, ये दो लाइन लिखने से हम सिंगल लाइन पे लिखेंगे। और यहाँ क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं कुछ भी। एक सेकंड, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं। क्या चीज, तो क्या है वो, एप्लीकेशन डिटेल लिख लेते हैं, LICATIONDETAILS। ठीक है, हमने बना लिया एप्लीकेशन डिटेल नाम का, स्ट्रिंग दिया, टाइटल दे दिया, कुछ भी दिए। एरर क्यों दे रहा है, टाइप ऑफ, ओके ठीक है। कारण क्या है, इस स्ट्रिंग के कारण। इसका टाइप क्या रहेगा, कोई बता सकते हैं। एप्लीकेशन डिटेल का अगर हम टाइप देना चाहें तो क्या रहेगा। तो ये डेटा आ कहाँ से रहा है, अब देखिए टाइप अगर आपको पता नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप पता कीजिए कि वो टाइप है कहाँ पे। ठीक है, तो कर्सर रखिए, क्या दिखाया, इनम टाइटल डिटेल, फाइन। इसके पास जाइए, क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्टली यही डेटा आ रहा है ना, तो इसका टाइप क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो इस टाइप से। और हाँ, इस ऑब्जेक्ट में भी अगर आप चाहते हैं दोनों का स्ट्रिक्टली टाइप करना, तो आप फिर बता सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज था, टाइटल था, तो टाइटल लीजिए एंड टाइटल को आप बताइए क्या है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, करेक्ट। नेक्स्ट क्या था, ऐप नेम। ये देखिए यहाँ से लीजिए, और नहीं तो आप फिर इनम पे चले जाइए, क्लिक कीजिए यहाँ पे, जब कर्सर से ही क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ चले जाइएगा। और कंट्रोल किससे, तो हम लोग वहां वापस चले जाते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है वो सिंबल। और एप्लीकेशन नेम क्या था, तो ये हार्ड कोडेड करके, यहाँ पे हमने दोनों को हार्ड कोडेड करके बता दिया कि हमारा डेटा कौन कौन टाइप का है। ठीक है, ताकि क्या होगा इससे फायदा, कि आपने यहाँ पे स्ट्रिक्टली टाइप बता दिया। सपोज दैट आप किसी टाइम यहाँ पर डेटा जो है ना, जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसको हटा के यहाँ पे वेरिएबल कर, नंबर कर दीजिए। और अब देखिए क्या लिख रहा है, एरर पढ़िए।
टाइप ऑफ टाइटल डिटेल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, कहाँ गया, एक सेकंड, फेच नहीं किया क्या? स्ट्रिंग यहाँ दिया, स्ट्रिंग यहाँ दिया, फाइन, कहीं पे वो गलत होगा। हाँ, एप्लीकेशन नेम आर इनकॉम्पेटेबल दे रहा है, तो इस टाइप से क्या हुआ, आप वहां एक भी गलत कीजिएगा आपका वो गलती आ जाएगा, तो उससे स्ट्रिक्टली वो पता चल गया। नहीं तो यही चीज को हम लोग जब करली ब्रैकेट रखते ना तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप इस पे ले जाइए, भाई तुम क्यों आ रहे हो, बंद कर जाओ। आप इस पे लीजिए, अब देखिए आप इसको फाइन नहीं कर सकते हैं, यहाँ हम वैल्यू चेंज करते हैं, इसको हटाइए और 5 दीजिए, कोई एरर नहीं, क्योंकि आप इसके अंदर का थोड़ी बता रहे हैं कि इसके अंदर का क्या क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसके अंदर जब दे दीजिएगा अब आपका एरर देगा, क्योंकि आपने बताया था कि एप्लीकेशन नेम हमारा स्ट्रिंग है, लेकिन आप क्या कर दिए, आपने तो उसको नंबर कर दिया। समझ में आया? तो इसलिए क्या है, कभी भी टाइप जाइए तो स्ट्रिक्टली जाइए, और ये फर्स्ट वाला जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ये नॉर्मल भी चलेगा, कोई इशू नहीं है उसका। फाइन, तो हम लोग इसको कर क्यों रहे थे इस टाइप से, अब आते हैं उस पे। ठीक है, हमें क्या करना है, तो ये जो टाइटल डिटेल था ना, हमें दोनों को वैल्यू यूआई पे प्रिंट करवाना है। चलते हैं यूआई पे, यूआई पे लाइए और यहां से दोनों हटाइए। मुझे क्या करना है, टाइटल डिटेल है, इसको इंटरपोलेशन में रखिए पहले तो, लेकिन अगर इसको प्रिंट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये क्या करेगा, ये सर्च कर रहा है किसी वेरिएबल को, और एक्चुअली में वेरिएबल है ही नहीं। क्या दे रहा है एरर, प्रॉपर्टी टाइटल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप डे टू कंपोनेंट, ये है ही नहीं, सॉरी मैंने गलत डाल दिया, क्योंकि ये कहाँ है, ये आपको एनम में है, ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है ये इनम का कीवर्ड है। एक्चुअली हमारे पास जो लोकल वेरिएबल है वो एप्लीकेशन डिटेल है। फाइन, आपका हो गया एप्लीकेशन डिटेल। ठीक है, लेकिन अभी इसको रन कीजिए, क्या मिलेगा, क्या दिया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि आपने जिसे कॉल किया है ना वो तो पूरा इनम को रख रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको तो बारी बारी से वैल्यू चाहिए था ना, डॉट लगाइए, एप्लीकेशन नेम आ गया, दूसरा डॉट लगाइए फिर से इसको कॉपी करके, ये एप्लीकेशन नेम, डॉट दीजिए, टाइटल, तो दोनों आ गया आपको, ये रहा सेकंड वाला और ये रहा फर्स्ट वाला। बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि जो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे लिख रहे थे ना, इससे हम बच गए, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही लाइन लिखना पड़ा। ठीक है, और फायदा क्या हो गया, जहां पे जिस वैल्यू का जरूरत था ना वहां लेके चले जाइए आप। जैसे तो इसको मान लीजिए ये हम लोग बनाए, सपोज अब हमें दूसरा इनम बनाना है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहीं पे बना दीजिए, एक्सपोर्ट इनम, और मान के चलिए हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं, और फॉर्म का नाम हमारा ले लेते हैं REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, लीजिए। फॉर्म में क्या क्या चीज रहता है, तो फॉर्म फील्ड पहले से आते हैं, मतलब पहला में आते हैं, चलिए एनीवे मुझे दे रहा है सजेशन, एक वो तो आया, ठीक है, दूसरा भी कुछ दे दो, चलिए ये भी दे दिया, अरे अब माउस ही काम नहीं कर रहा है, लास्ट नेम से पहले सेकंड नेम भी आता है, ये रहा लास्ट नेम। ठीक है,
चलिए तीसरा लेते हैं, कुछ दे दे तो सही है। नहीं देगा, नहीं देगा। ईमेल तो सॉरी सॉरी, इंटर योर ईमेल आईडी। गलत क्यों दे रहा है? ओह, यहाँ पे टाइप लग गया है, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या लिए? फर्स्ट नेम ले लिए, लास्ट नेम ले लिए, ईमेल आईडी हो गया। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट नेम में दो चीज लेते हैं। यहाँ फर्स्ट नेम में हम लोग एक फर्स्ट नेम का लेबल लेंगे, LPL, ठीक है। फर्स्ट नेम का लेबल हो गया और ये फर्स्ट नेम का वैल्यू हो गया। लेबल में हम लोग फर्स्ट नेम रखते हैं, सॉरी फर्स्ट नेम नहीं, यहाँ पे हम लोग रखेंगे ENTER, इंटर योर फर्स्ट नेम, और वैल्यू में ये रख दिए इनपुट फील्ड के लिए। ईमेल इसके लिए फिर LBL। ठीक है, लेबल हो गया, लास्ट नेम हो गया। लास्ट नेम में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, इंटर योर लास्ट नेम। नेक्स्ट हो गया ईमेल आईडी। चलिए हम दो ही फील्ड लेके चलते हैं, इसको हटाते हैं। हमें क्या करना है, हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो फॉर्म का नाम भी हमें चाहिए। सो फॉर्म नेम इक्वल टू, फॉर्म का नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। कुछ इस टाइप का है। हमें क्या करना है, हम लोग जो कॉन्स्ट हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ रखते हैं ना फॉर्म में, अब आइए हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लें। इसको कमेंट कर दें, कोई इशू नहीं, एरर नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म हुआ, फॉर्म में हम लोग लेते हैं इनपुट, फाइन, एंड एक हम लोग लेते हैं लेबल, ठीक है। ओके, दो फील्ड लेते हैं। एक काम करता हूँ ना, टिप में रख देता हूँ, वो भी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए दो ही रहने दीजिए। अब क्या करना है, हमें चाहिए लेबल। लेबल में क्या चाहिए? इंटर, ये फर्स्ट नेम का है ना, तो फर्स्ट नेम में लेबल मुझे ये चाहिए, लिख सकते हैं। हो गया। इनपुट फील्ड में क्या चाहिए? फर्स्ट नेम कहीं पे लिखना है क्या? कहाँ लिख दें? इंटर योर फर्स्ट नेम, तो ये हो गया, एक सेकंड रुकिए, इसको हटाइए, इसको यहाँ दीजिए, एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर दीजिए, और प्लेस होल्डर में लाइए, सॉरी, इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, ये हो गया। अब उसी टाइप से यहाँ पे सेकंड वाला फील्ड है, इसको करेंगे। चलिए मैं सेकंड फील्ड को हटा देता हूँ, नहीं तो ले आते हैं, ले ही लीजिए इसको भी। तो लास्ट नेम यहाँ पे रख दीजिए, फाइन, एंड यहाँ पे हम लोग फाइन। चलिए हो गया। तो इसी टाइप से जितना ही फील्ड बनाएंगे ना, सारा में कर दीजिए। अब पहले हम लोग फॉर्म को देखते हैं कि फॉर्म में हुआ क्या हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं, जैसे लिखे हैं वैसे आ रहा है। लेकिन सपोज दैट यहाँ पे आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म का नाम भी डाल देते हैं, H2।
ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, फॉर्म का नाम आ गया, सब कुछ है, सही है। हमें क्या हुआ, मान के चलिए सेम फॉर्म जो है ना मुझे और कहीं पे बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, A1 में कोड लिखा हुआ है क्या, HTML पेज पे नहीं है, चलिए बच गया। सेम फॉर्म को मैं यहाँ पे उठाता हूँ एंड इस पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब आप सोचिए, आप ये फॉर्म जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, ये आपका लॉगिन का फॉर्म है, समझ गए। फील्ड तो सेम है लिखा हुआ, लेकिन अब क्या होगा, सपोज दैट मुझे कुछ कुछ फील्ड यहाँ चेंज करना है, श्योर नहीं है कि वही फील्ड रहेगा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है, मान के चलिए यही जो लॉगिन का फॉर्म है, या सपोज जस्ट इमेजिन कीजिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही लीजिए, छोड़िए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही, दोनों फॉर्म सेम है, इंड टू इंड कंप्लीटली। तो आपको क्या हुआ, फर्स्ट नेम यहाँ लिख दिए, लास्ट नेम यहाँ लिख दिए, फाइन करेक्ट। नेक्स्ट, सपोज दैट सेम फॉर्म आपका टोटल 4 जगह यूज हो रहा है, ठीक है, 4 पेज पे यूज हुआ है। तो मान के चलिए आपने कुछ लिखने में गलती कर दिया, या हमें कुछ फील्ड में कुछ चेंजेस करना है, मीन्स ये जो हार्ड कोडेड वैल्यू लिखा हुआ है ना, इंटर योर फर्स्ट नेम, ये मुझे चेंज करना है, ठीक है। चेंज करके क्या लिखना है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना, हमें क्या करना है, इसमें भी स्टार लगाना है। तो क्या करेंगे, इस फील्ड पे किए, इस पेज पे किए, यहाँ भी चेंज करेंगे, करेक्ट। और इवन हर एक जगह चेंज करना होगा जहां जहां ये फॉर्म हमारा अवेलेबल है, मीन्स टोटल 4 जगह। एक काम हम कर सकते हैं कि हम इस टाइप से ना जाके हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। आपको परेशानी समझ में आ गया होगा कि 4 जगह करना है तो कितना परेशानी होगा, बारी बारी से सब जगह करना पड़ेगा आपको। एक काम करते हैं क्या, कि हम लोग ये जो फॉर्म का नाम ले रहे थे ना, हटा दीजिए, ठीक है। एंड टीएस पेज पे चेक कीजिए, इंपोर्ट किया हुआ है क्या वो फॉर्म, क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। आइए टीएस पेज पे अपना एंड यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट तो नहीं भी कीजिएगा ना तो वो आ जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक लाइन में कर देता हूँ थोड़ा सा सही के लिए। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, कॉलन ऑब्जेक्ट इक्वल टू, कहाँ पर से आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आएगा, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होगा, सॉरी दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से आ रहा है, ये नीचे वाला से आएगा, नीचे से आपने किया, आपका यहाँ इंपोर्ट हुआ, नहीं तो आप मैनुअली इंपोर्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं, चलेगा, मैं मैनुअली करके दिखा देता हूँ। और नहीं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कैसे इसको लाएंगे, जब आप लीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा इनम, ठीक है। हो सकता है कि ये दूसरा नाम से भी दिखे कहीं पे, तो दूसरा वाला मत लीजिएगा, इनम वाला ही लीजिएगा। आ रहा है सबसे ऊपर, देखते हैं क्या दे रहा है, क्या लिया, इनम, समझ में आ गया। तो ऑलरेडी हम इनम से बनाए हैं ना, तो इस टाइप से, नहीं तो आइए हम लोग मैनुअली करेंगे। तो ऑलरेडी हमें पता है कि इसी फाइल के अंदर है, इनम जो क्लास है उसी के अंदर है, तो बस कॉमा लगाइए, कंट्रोल स्पेस दे रहा है, इनम इंपोर्ट कर दीजिए, हो गया। अब वही चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू में ले आएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, फाइन। अब यहाँ जो, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जब नाम ये जो रख रहे हैं ना, सेम नाम यहाँ मत रखिएगा, कुछ ना कुछ उसको चेंज जरूर करके रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फॉर्म का मैं एफ ले लेता हूँ, सॉरी एफ स्मॉल ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को HTML पे ले जाना है। अगर आपको पता ना चले आप कंसोल कर लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद ले जाइए, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे, इंटरपोलेशन एंड बाइंड कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म से तो फॉर्म नहीं आएगा ना, आप कर्सर रखिए, आपको दिखाएगा
ये देखिए हम लोग फ्लो जाते कैसे हैं, पकड़ना है हमें, कहीं प्रोजेक्ट हमारा एग्जिस्टिंग है और हमें पता करना है कि ये है कहाँ पे बना हुआ, तो कैसे करेंगे? कितना बजा? वो 10-19 हो गया। ओके, सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे, क्लिक करेंगे उसको, यहाँ आ गए हैं। तो एक चीज तो आपको पता है कि कोलन के जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमारा लोकल वेरिएबल होता है, मीन्स एनोटेशन के पहले जो होता है वो हमारा वेरिएबल है, और एनोटेशन के बाद में जो है अगर इक्वल टू के बाद है तो वो हमारा वैल्यू है। तो अब इस पे जाएंगे, ठीक है, इस पे जाकर चेक करेंगे क्या दे रहा है, कुछ वैल्यू दिखा रहा है। अब उस फाइल में हमें जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल दाबिए, हर एक काम कंट्रोल दाब के होगा, कंट्रोल दाबिए और इस पे क्लिक कर दीजिए। अरे भाई तुम आ रहे हो क्यों बार बार, कंट्रोल माइनस कीजिए, छोटा होगा ठीक रहेगा। ठीक है, अभी इस पे दाब के अब जाइए, कहाँ पहुंच गए हैं? आप पहुंच गए उस फाइल में जहां पे आपका ये था। अब क्या करना है हमें, बारी बारी से इसका मुझे नाम चाहिए, ठीक है। सो पहला नाम क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट लीजिए, स्पेस दीजिए, कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, वेट, नाम गलत नहीं लिए हैं, नहीं सही है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सजेशन आएगा ही आएगा, नहीं आ रहा है तो यहाँ से कॉल कर लीजिए सजेशन को। क्या दिया, प्रॉपर्टी इनम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप, ओके समझ गया, उस पर भी आते हैं हम लोग, जस्ट वेट। आ रहा है ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये कहाँ से आया, ये हमारा इसमें से आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लगा देता हूँ ताकि हमें दिख जाए कि हाँ हमारा वैल्यू वहीं पर है या कहीं और से, सही है, मतलब यहाँ से हमारा वैल्यू आ रहा है, ओके। अब आइए इस पे, सो इसका टाइप दे दीजिए, तो टाइप ये रहा, एरर दे रहा है, देखते हैं काम नहीं करेगा, नहीं ऐसे काम नहीं करेगा, इसको हमें बताना पड़ेगा, इट मीन्स इंट्रोगेटिव से भी नहीं लेता है क्या, नहीं लेगा, वो तो समझ रहा हूँ, उसको लेके जाएंगे तो फिर दे देंगे तो हो जाएगा, मैं इसका कुछ अल्टरनेट निकालना चाह रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप, ठीक है, देखिए अब प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो टाइप दिए हैं तो वही एम्प्टी दिए हैं, तो इसीलिए वो इशू कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप टाइप बता दीजिए सारा वैल्यू का, जितना वैल्यू है सबका टाइप बता दीजिए, वर्क कर जाएगा, नहीं तो एनी लगा दीजिए, शायद वर्क कर जाना चाहिए एनी पे, सही है, कोई एरर नहीं है, समझ में आ गया। तो दो काम कर सकते हैं, या तो आप सारा का टाइप बता दीजिए जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और नहीं तो उस टाइप से करके आप कर सकते हैं, फाइन। उसका भी हम लोग आगे देखेंगे, उसका सॉल्यूशन। हम लोग इंटरफेस पर थे, इंटरफेस क्या था, मॉडल था जिसमें हम लोग टाइप बताते थे, तो आप वो भी कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं एक इंटरफेस क्रिएट ही कर देता हूँ, जस्ट वेट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना लंबा लिखना सुटेबल नहीं लग रहा है, आगे चल के आपको बहुत ही बड़ा अगर होते जा रहा है तो फिर क्या कीजिएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इंटरफेस क्या होता है, क्लास होता है ना, डॉट टीएस बना दीजिए, वेट मैंने गलती कर दिया, वो फोल्डर हम लोग बना रहे थे ना, सही तो था, फेस, क्या चीज है, तो क्लास बनाइए, सिर्फ इसको, इसका नाम सिर्फ क्लास रखिए। एक काम करता हूँ, INTERFACE इंटरफेस क्लास डॉट टीएस रखता हूँ समझने के लिए, और कुछ नहीं। और इंटरफेस कैसे करते हैं याद है, पहले तो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट
इंटरफेस एंड क्लास लेते थे कि नहीं? नहीं, क्लास में इंटरफेस नहीं लेंगे। और किसका इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं? एक कहाँ गया इनम? हाँ, हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद ये सारा का हम लोग टाइप बता देंगे, स्ट्रिंग। सेकंड चीज, आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप टाइप बता रहे हैं, आपको कोलन देना होगा, समझ गए? ध्यान रखा करना है ये सब चीजें को। कल जन्माष्टमी है ना? यहाँ तो आज ही हो गया। कब है? कल है या आज है? आज है। अब देखिए यहाँ क्या किए हम लोग ने, इंटरफेस क्रिएट किया था। इसी टाइप से जितना भी आपको इंटरफेस रहेगा ना, मान लीजिए बहुत सारा का है, सपोज एक और हम लोग बनाए हैं ना यहाँ पे, उसको भी मैं यहाँ पे इंटरफेस कर देता हूँ। देखिए ये टीडीएस जरूर थोड़ा लग रहा होगा कि इस टाइप से है, लेकिन रियल टाइम में एक्चुअली ऐसा ही ड्रामा होता है। क्योंकि कोड आपको ऑप्टिमाइज करके चलना है, ताकि हम लॉन्ग टर्म में कोड खेल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि अभी के लिए कोड बना रहे हैं सिर्फ। तो ये चीज है। एक्सपोर्ट इंटरफेस, इंटरफेस का नाम देंगे। ये क्या चीज कर रहे थे? एप्लीकेशन नेम हम लोग रखे थे ना, कुछ भी रख सकते हैं नेम, नेम से कोई मतलब नहीं है। हाँ, नेम हमें ये रखना है कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर लें, ऐसा नहीं कि हम खुद ही भूल जाएं कि क्या चीज वो था। वह समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या किया, इंटरफेस क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे जो आप टाइप दे रहे थे ना, इस टाइप से लिखकर हटा दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन नेम किसका था? एप्लीकेशन नेम का, इसको लगाइए और ये इंपोर्ट कर दीजिए। दैट्स इट, कोई एरर नहीं आएगा, प्रॉपर जैसे वर्क कर रहा था वैसे वर्क करेगा। फिर इसका इंटरफेस जो हम लोग किए, यहाँ पे आप सिंगल कोट रखिए, नहीं मीन्स जो हम लोग कोटेशन दे रहे हैं कोई कंपलसरी नहीं है, वर्क कर जाएगा आपका। अगर नहीं वर्क किया तो दे दीजिए, बट जनरली वर्क कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, जहाँ एनी दिए हैं इसको लगाइए। तो ध्यान रहे इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ गया? सॉरी, वेट वेट वेट। और एक काम कीजिएगा, इंटरफेस कहीं भी क्रिएट कीजिए तो आई वर्ड लगा दीजिए। इंटरफेस में जनरली हम लोग इंटरफेस ही लगा के चलते हैं, INTERFACE, इंटरफेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस टाइप से लगा दीजिए। एक सफिक्स मिल जाता है उसको, नहीं तो जनरली आई लगा हुआ रहता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट वो लगा देने से थोड़ा सुटेबल हो जाएगा। एक काम कीजिए ना, इसको आई ही लगा दीजिए, छोड़िए। इंटरफेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। अब आइए, और यहाँ जो हम लोग लिए थे ना, आई के कारण इशू है, आई कीजिए। क्या हुआ? ओके, आई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, चलिए सही हो गया। ये अभी भी सही है, सही है, इसको पता ही नहीं है कि हम गलत हो गए हैं। आई एप्लीकेशन है ना, तो ये कहीं और से इंपोर्ट कर दिया ये था क्या? इंटरफेस में आई लगाना जरूरी है क्या? हम लोग तो नहीं लगाते हैं। लगा देने से ये हमें आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि हाँ वो इंटरफेस बना हुआ है। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन है, उसे आइडेंटिफाई हो गया और कुछ नहीं। अब देखिए, अब आपका कोई एरर नहीं आएगा। जो हम लोग को पहले एरर आ रहा था, बंद करते हैं इंटरफेस को, इनम पे रखते हैं, सिर्फ डे 2 पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या हो रहा था, पहले एरर दे रहा था ना, अब हमारा एरर गया। कारण क्या है
क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो लिए हैं उसको टाइप बता रहे हैं। आप कर्सर रखिए, आपको दिखेगा क्या है टाइप आपका, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यही हम लोग जो इंटरफेस लगाए हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट दीजिए, ऑब्जेक्ट, यहाँ एरर नहीं है, एरर HTML पर है, दिख रहा है, क्योंकि आपका टाइप गलत हो चुका। देखिए क्या कर रहा है ये, कि इस ऑब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ऑब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट फॉर्म नेम है ही नहीं, इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था, हमने इंटरफेस में टाइप बना दिया ना, बस उसको कॉल कर लेंगे, क्योंकि लास्टली सारा टाइप वहां रखा हुआ है। अब इस कोड को देखिए और जो पहले कोड लिखे थे वो दोनों कोड को देखिए। अब ये कोड कितना क्लीन हो गया आपका, पूरा पहले कंजेस्टेड लग रहा था, अब हमारा सारा सेपरेट हो गया और अच्छा से अब हो गया। अब आइए इस पे, तो अब हम लोग जहाँ फर्स्ट नेम लिखे थे, मुझे नहीं चाहिए इस टाइप से, क्या करेंगे, उठाइए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, फर्स्ट नेम डॉट क्या लेना है, लेबल है, लेबल में हम लेबल लगाए हैं, ठीक है। यहाँ आइए, ये क्या है, प्लेस होल्डर है, जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं इंटर योर नेम वाला करके, क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, डॉट फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, वहाँ टाइप ही दिखाएगा ये तो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर से सही आया है या गलत कुछ हो गया। क्या आया, इंटर योर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम दे रहा है अंदर में, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, लास्ट नेम। अगर आपको वो देखना है कि सही में वहां से आ रहा है या नहीं, तो ये वैल्यू हटा दीजिए। अब देखिए, इसको एम्प्टी कर देते हैं, नहीं तो ये एरर दे देगा शायद। अच्छा एरर नहीं देगा, फाइन। यहाँ पे नहीं है कोई भी डेटा, अब हम ये डेटा को लाते हैं, किससे ला रहे हैं, रजिस्ट्रेशन से, डॉट क्या है, लेबल है लास्ट नेम का। देखिए लेबल लगाने से बेनिफिट क्या होता है, देखिए अगर आप प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन नहीं देते हैं ना, तो बार बार वहां देखना पड़ेगा। अगर आप नेमिंग कन्वेंशन आप लेके चल रहे हैं ना, तो आप यहीं से समझ जाइएगा कि डेटा का नाम क्या है। वो जैसे LBL लगा दिए हैं, तो हम समझ गए हैं कि हमारा लेबल है, उसमें हम LBL लगाए हैं, इजिली आइडेंटिफाई यहीं कर लेंगे। आ गया, एंटर योर लास्ट नेम, लेकिन हमारा अंदर में वैल्यू वाला में नहीं है, प्लेस होल्डर हम लोग अभी नहीं लिखे है ना। प्लेस होल्डर को मैं प्रॉपर्टी टाइप से लिख के देखता हूँ आएगा या नहीं। तो प्रॉपर्टी का जब लिखते हैं ना, तो डायरेक्ट लेते हैं, इंटरपोलेशन में नहीं करते हैं। डॉट क्या है ये, लास्ट नेम, लास्ट नेम ये रहा, देखते हैं आता है क्या, आ रहा है, प्लेस होल्डर, ठीक है, प्रॉपर है। आप या तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग से ले लीजिए या फिर नॉर्मल इंटरपोलेशन से लीजिए। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग जब किए हैं ना, तो यहाँ इंटरपोलेशन नहीं लगाएंगे। ऑलरेडी हम लोग ये चीज प्रॉपर्टी बाइंडिंग में पढ़े थे कि या तो अगर आपने प्रॉपर्टी बाइंडिंग यहाँ लगा दिया, अगर आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग नहीं लगाते हैं, आप लगा सकते हैं इंटरपोलेशन, प्रॉपर है, कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन भी सक्सेस हमारा है। ऑलरेडी ये सब चीज हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग में ही पढ़े थे ये सब चीज को। तो मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे चलता हूँ ताकि एक हमारा डिफर रहेगा ना, तो सही रहेगा। ओके, तो अब देखिए बेनिफिट क्या है, हम लोग ने क्या किया, सारा चीज जो हमारा है ना, वो सारा प्रॉपर्टी कहाँ से आ रहा है, इनम वाले से आ रहा है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये हुआ, अब यही कोड को हमें क्या चाहिए, दूसरे पेज पे भी चाहिए था, डे डे 1, फाइन। एरर आ रहा है, समझ रहे हैं एरर क्यों आ रहा है, कोई बता सकते हैं एरर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर, एरर अगर आप बता दिए तो समझ जाएंगे कि आप भी अब सीख गए हैं एंगुलर। किन्हीं को नहीं पता चला, चलिए देखिए बताता हूँ।
हम लोग जो काम कर रहे थे ना, हम लोग डे टू डॉट कंपोनेंट पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो डे टू पे क्या हो रहा है, ये सारा चीज इंपोर्ट किया हुआ है, करेक्ट, इंपोर्टेड है ना। तो ये क्या हुआ, इसके HTML पे मिल गया, लेकिन डे वन कंपोनेंट पे ये सारा हम लोग कोड लिखे हैं, तो क्या डे वन पे इंपोर्ट किया हुआ है, चेक कीजिए। डे वन के TS पर यहाँ पे कुछ है इंपोर्ट किया हुआ, उससे रिलेटेड तो कुछ नहीं है, इसीलिए वो एरर दिया। करना कुछ नहीं है, डे टू के कंपोनेंट पे जाइए और ये सारा कॉपी कर लीजिए, यही दो चीज था ना, एंड इसको क्लास के अंदर रख लीजिए। अब ये एरर है क्योंकि ये इंपोर्ट किया हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए ट्रबल शूट कैसे करते हैं, ये नहीं कि चोरी करने भी आना चाहिए कि कैसे चोरी होता है। आपको कोड मिल गया गूगल से, आपको पता नहीं है कि उसको करना मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। तो जहां जहां एरर है कर्सर रखिए, पढ़िए क्या बोल रहा है। तो सारा इंपोर्ट मिसिंग है हमारा, इसीलिए वो एरर है। अब हम लोग सिर्फ इंपोर्ट को किए हैं सही, और HTML को जाके देखिए आपका सही हो गया, समझ गए। तो इस टाइप से इसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो डे वन पे जो मैं फॉर्म लाया हूं ना, उसको डे टू पे इंपोर्ट कर देता हूं। मतलब इसका सेलेक्टर लेता हूं, इनम को रखूंगा, ये क्या है, ये enum.ts है, और क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, डे टू को मैं सिलेक्टर रखे हुए हूँ, UI पे आ रहा है हमारा, फुट, अच्छा सिलेक्टर लाना है ना, ठीक है। H1, ठीक है, ये कहाँ से है, डे वन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैं डे वन का फॉर्म लाया हूँ, और ऊपर में हमारा डे टू का फॉर्म है, देखते हैं आ रहा है सही से। नीचे में जो आपका फॉर्म है वो डे वन का है, और ये जो है वो डे टू वाले कंपोनेंट से आ रहा है, फाइन। अब रिक्वायरमेंट क्या है ना, कि मान लीजिए इसी टाइप से आपको 3-4 कंपोनेंट में ये फॉर्म आया हुआ है। आपका चेंज क्या करना था, यहाँ जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ना, ये मान लीजिए गलती है, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना, ये स्टार मुझे इसमें भी लगाना है, लास्ट नेम में भी, तो यहाँ भी लगाना है। तो अगर यही काम आप पहले करते तो क्या करना पड़ता है आपको, इसके कंपोनेंट में जाके भी चेंज करना पड़ता, इसके कंपोनेंट में भी करना पड़ता है, दो जगह और है वहां भी करना पड़ता है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब उतना हेडक नहीं करना है, इनम में जाना है, और जहां पे वो रजिस्ट्रेशन, जहां पे भी आपको स्टार लगाना है ना, चुपचाप लगा दीजिए, दैट्स इट। और अब देखिए वो दोनों में अपने से आ जाएगा। कहाँ गया, किस में लगाए हम लोग, अच्छा अंदर में लगा है, वेट, लेवल में लगाते हैं। किसी में लगा दीजिए, वो तो हम जस्ट चेक करना चाह रहे हैं। आगे यहाँ पे स्टार, और यहाँ भी स्टार। तो बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है ना, तो इस कांस्टेंट फाइल में जाके हम मॉडिफिकेशन करेंगे, और वो पूरा मॉडिफिकेशन जहां जहां वो उसका रेफरेंस दिया हुआ है, सब जगह उसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सपोज दैट ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपको किसी पेज पे सेम फील्ड लेना है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं रखना है, इसको लॉगिन फॉर्म बनाना है। क्या करेंगे, सिंपल, देखिए क्या करना है, मीन्स ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है इसका नाम मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो आप एक काम क्या कर सकते हैं कि नया इनम बना लीजिए, एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसी इनम के अंदर हम लोग उसको पास कर देंगे, तो फॉर्म नेम, फॉर्म नेम, सॉरी, और नाम जनरली जो रखना है ना वही रखिए, सो लॉगिन फॉर्म, ठीक है। लॉगिन फॉर्म इक्वल टू क्या रखना था, LOGIN, लॉगिन फॉर्म। हम लोग ने क्या किया, नाम चेंज किया, करेक्ट। और अब क्या करेंगे, किस पे, डे वन में करना था, ठीक है। तो जहां पे ये फॉर्म नेम लिए है ना, चेंज कर दीजिए, कुछ है लॉगिन फॉर्म, वेट क्या रखा हुआ है, ओ हाँ, अब नहीं आएगा, कारण क्या है, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे ना इसका, उसमें एक्चुअली लॉगिन फॉर्म नाम का कोई है ही नहीं।
स्ट्रक्चर इन द सेंस कहाँ, जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, इंटरफेस। अब आपका एरर सही हो जाएगा। लॉगिन फॉर्म आ गया। अब आप चेक कीजिए HTML पे क्या हुआ। ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नीचे में लॉगिन फॉर्म। क्या किए हम लोग, फॉर्म का फील्ड वही रखना था, हमें तो सिर्फ नाम चेंज करना था। हमने नाम चेंज कर दिया एक जगह, दूसरा जगह करने से हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इनम का बेनिफिट एक्चुअली यही सब होता है कि ये हेल्प क्या करता है, एक कांस्टेंट इनम जब से आया तब से कांस्टेंट जो लिख रहे हैं ना वो सारा को सेपरेट कर दीजिए, और जहां इसका जरूरत रहेगा किसी भी कंपोनेंट पे यहां से कॉल कर दीजिए। बेनिफिट इसे सबसे बड़ा होता है कि कल मॉडिफिकेशन के लिए कुछ भी मॉडिफाई करना है ना, आप चुपचाप यहाँ जाइए, मॉडिफाई कीजिए, आपका पूरा पे रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ में आ गया। तो इनम में एक्चुअली अभी और भी है, ये तो हम लोग रियल टाइम में करने लगे इसलिए टाइम गया, नहीं तो इस पे जाइएगा तो बहुत सारा चीज बना हुआ है। एक बार आप भी देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे है, वरना हम लोग कल इसको देखेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये सब जितना भी हम लोग कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे चल के जो हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे तो इसी का यूज करके इसी लेवल पे बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, नहीं, ये जो भी पढ़ रहे हैं एंगुलर पढ़ रहे हैं। आप अगर रियल टाइम का प्रोजेक्ट जाइए तो आपका कांस्टेंट बना हुआ कुछ होता है, लाइक मान लीजिए कंट्री कोड दिखाना है या मंथ दिखाना है, जनरली ड्रॉप डाउन में रहता है ना मंथ बना हुआ, तो यहाँ दिख रहा है ना वैल्यू मंथ का। तो जनरली बहुत सारा क्या करता है, जो भी कोड लिखते हैं वो टीएस पेज पे ही लिख देते हैं। टीएस पेज सही नहीं है, कभी नहीं लिखना चाहिए टीएस पेज पे, नहीं तो वो कोड को कचरा कर देगा पूरा का पूरा। आपको सेपरेट इनम बनाइए, इनम बना के कॉल कीजिए। अब हमारा इनम बन गया, यहाँ पे पूरा वैल्यू हमें आ गया, कॉल कर दीजिए। तो ये थोड़ा बेनिफिटेड हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी कांस्टेंट जब भी डिफाइन करना है आप इनम कीजिए। बहुत सारे कोड में नहीं रहता है बना हुआ, बट एक्चुअली लिखने का तो कुछ भी हम लिख लेंगे, बट लिखना इस टाइप से चाहिए, तो वो ज्यादा कोड हमारा मैनेज